नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में लगी मुहर। एनडीए गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने नाम का खुलासा करते हुए कहा है कि एनडीए गठबंधन से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ होंगे। इससे पहले दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे। इसी बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगाई गई। राजस्थान के सियासी रण में आपकी एंट्री, पहली बार 200 सीटों पर कोई तीसरी पार्टी देगी भाजपा कांग्रेस को टक्कर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में है, लेकिन राज्य की राजनीति में अभी इसे गर्मा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसी बीच राजस्थान के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। शुक्रवार को आपने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्राम अभियान भी शुरू कर दिया है। यह राज्य के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई तीसरी पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन, 18 महीने में रिकॉर्ड 2 अरब खुराक। देश में कोरोना के टीकाकरण का नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। रविवार को कुल टीकाकरण की संख्या 2 अरब डोज पहुंच सकती है। इसके साथ भारत अपने देश की आबादी को 2 अरब से ज़्यादा डोज देने वाला दूसरा देश बन जाएगा। भारत से ज़्यादा वैक्सीन डोज सिर्फ चीन ने लगाए हैं, जहां अब तक 3 अरब से ज़्यादा डोज दिए जा चुके हैं। चीन में अब 3.4 अरब से ज़्यादा डोज दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी के बयान पर केजरीवाल का हमला, बोले मुफ्त शिक्षा और फ्री इलाज देकर क्या गुनाह किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों का अच्छा और मुफ्त इलाज करवाना, इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों के भी हालात थे। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज हमने अगर इन बच्चों का भविष्य ठीक किया तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। आईपीएल के आगे झुकी आईसीसी, जब तक आईपीएल होगा तब तक दूसरा इंटरनेशनल मैच नहीं होगा। पाकिस्तान का विरोध खारिज, जब तक आईपीएल चलेगा तब तक कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट या सीरीज नहीं होगी। आईसीसी ने आईपीएल को हर साल हर 2.5 महीने की विंडो देने का फैसला किया है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका विरोध कर रहा था, लेकिन आईसीसी ने उसके विरोध को दरकिनार कर दिया। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। हाल ही में इसके ब्रॉडकास्ट राइट्स 48.3 हजार करोड़ में बिके। अब इसकी ताकत के आगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी झुक गई है। रविवार को धरती के करीब से गुजरेगा 50 मंजिला इमारत के आकार का एस्टेरॉइड। नासा के मुताबिक एक विशालकाय एस्टेरॉइड 17 जुलाई को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। 50 मंजिला ऊंची इमारत के आकार का यह एस्टेरॉइड तेज रफ्तार राइफल की गोली से लगभग 8 गुना तेजी से चल रहा है। 100 साल बाद यह एस्टेरॉइड हमारे ग्रह के सबसे करीब होगा। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष की यह चट्टान 2022 KY4 पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर है, या यूं समझिए कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी के 16 गुना से भी ज़्यादा है। यह एस्टेरॉइड 2022 NF की तुलना में काफ़ी दूर है, जो 7 जुलाई को पृथ्वी के 90,000 किलोमीटर अंदर तक आया था। नासा के मुताबिक एस्टेरॉइड 2022 KY4 का व्यास करीब 290 फीट है और अनुमान है कि यह 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक तेज रफ्तार राइफल की गोली से लगभग 8 गुना तेजी से चल रहा है। यह एस्टेरॉइड पहले भी कई बार पृथ्वी के काफ़ी करीब पहुंचा है।
पिछली बार यह 1959 में और उससे पहले 1948 में पृथ्वी के करीब आया था, लेकिन रविवार के बाद ये मई 2048 से पहले हमारे ग्रह के आसपास भी नहीं दिखेगा। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर कसा तंज, अगर इतनी ही फिक्र है तो आदिवासी को ही पीएम बना दे। भारत में 18 जुलाई सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। चुनाव से पहले एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों का दौरा किया और अपने समर्थन में वोटिंग की अपील की। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी 18 जुलाई को अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की। हालांकि सिन्हा ने सांसदों और विधायकों से अपील की है कि जाति के आधार पर किसी का समर्थन नहीं हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करें। इस बार चुनाव में अभियान का रूप ले लिया है। यशवंत सिन्हा शनिवार को रांची पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि यह हमारे संविधान में इकलौता पद है जिसका चुनाव पूरे देश में के स्तर पर लड़ा जाता है। लेकिन इस बार इस चुनाव में ऐसे अभियान का रूप ले लिया है जहां लड़ाई पहचान की नहीं बल्कि विचारधारा की हो गई है। जो लोग आदिवासी पहचान, हित और सम्मान की बात कर रहे हैं, वे क्यों नहीं आदिवासी को ही प्रधानमंत्री बना देते।